मधु जो काफ़ी अलग किस्म की मॉडर्न ज़माने की लड़की थी। वो ना हमेशा ना खुले विचारों की और आज़ाद पंछी की तरह रहती थी नहीं रहती है। वो भी हकीकत है, जो ये कहानी है हकीकत है, तो वो ये करैक्टर भी हकीकत है। वो ऐसी लड़की थी, वो अपने हिसाब से चलती थी। वो चाहती थी कि मैं जो हूँ ऐसे करूँ वैसे करूँ और ऐसे रहूँ वैसे आऊँ जाऊँ। वो कोई बिंदास लड़की है, तुमसे कोई कुछ बोलने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं था उसका। हालांकि उसकी माँ थी, वो मजदूरी करती थी, किसी तरह अपना जीवन यापन करती थी, बच्चों को पालती थी। वो थी मधु और उसका भाई था छोटा वाला। और जो जो बाप था वो थोड़ा मेंटल मतलब कि दिमाग से थोड़ा ऐसे कमज़ोर था, तो वो घर में पड़ा रहता था। ये दिल्ली का इलाका ही है, वहाँ पर ये उसका कहानी है ये। तो वहाँ पर जो वो है ना चाहती थी पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ने कम जाती थी और वहाँ पर स्कूल से भी कुछ ना कुछ है ना ऐसी चीज़ें उठा लाती थी कि जो है ना उसके मास्टर वगैरह वो परेशान हो जाते थे कि है ना ये क्या जो भी उठा के लाती है और वो घर पे दे देती थी। तो उसकी माँ बहुत डांटती थी उसको, ऐसा क्यों करती है, कि मम्मी बेच के ना इसको सामान लाएंगे और कुछ घर का खर्चा चलेगा। हाँ बेटा ये भी बात सही है। तो वो उसको प्रोत्साहित करती थी कि इस वजह से ना वो फिर उसकी है ना हिम्मत बढ़ती चली गई। अब ऐसे ही वो जब भी कहीं जाती तो वहाँ पर वो छोटी मोटी चोरियाँ करने लग जाती थी। यानी कहीं दुकान में जाती अपनी माँ के साथ, या कहीं शॉपिंग करने के लिए, या फिर अपनी सहेली के साथ। तो उसका घर में है ना उसकी सहेली के जो था उसके घर में भी आना जाना था, तो उसके घर से भी है वो कुछ ना कुछ है ना चुरा कर ले आती थी। और वो फिर बाद में इल्ज़ाम उसी सहेली पर लगा देती थी कि है ना इसने इन्हें कहीं खो दिया होगा, कुछ कर दिया होगा। जो दोनों सहेलियाँ थी आपस में घनिष्ठ थी, तो इस वजह से वो है ना बोल नहीं पाती थी उसकी सहेली भी, कि वो जानती तो थी कि भाई ये लड़की ऐसी है जो मधु, तो उस वजह से वो इग्नोर कर देती थी। वो ऐसे ही उसका हौसला बढ़ता रहा। अब उसका जो थोड़ी बड़ी हुई, जवान हुई लड़की मधु, तो उसको फिर क्या हुआ कि जब दिल तो उसका खुला हुआ ही था, तो वो उसके जो लड़कों से यारी दोस्ती थी उसकी। और वो यारी दोस्ती भी ऐसी कि वैसे हर तरह से ना कोई सीमा नहीं थी, कोई बंदिश नहीं थी। कहाँ तक जाना था उसको वहाँ तक चली जाती थी, सारे संबंध बनाती थी, किसी हर एक को छोड़ती दूसरे को पढ़ती, ऐसा था उसका। तो वो ये चाहती थी कि मैं ना कोई रोक टोक नहीं, कोई कुछ नहीं, हमेशा वैसे ऐसे रहूँ मैं। वो उसके लड़कों की जो दोस्तों की कतार थी काफ़ी लंबी थी, और वो अकेली लड़की। अब ये देख लो कैसे वो अकेली लड़की सबको संभालती थी है भाई, दम है। तो उसमें इस वजह से फिर वो उसकी जो माँ थी वो उसको डांटती थी, गाली गलौज करती थी, मारती पीटती थी। तो उसने एक दिन क्या करा, अचानक एक अपने घर को छोड़ दिया, और अपने उसके साथ एक प्रेमी के साथ वो भाग गई। अब वो चली गई अपालम की तरफ। जो इलाका है वहाँ महिपालपुर, उसका उधर चली गई, वहाँ रहने लग गई। तो कुछ दिनों तक रुकी, क्योंकि है ना ऐसी लड़कियाँ ना कभी टिकती नहीं है। एक आदमी नहीं चाहिए उसको, अनेक आदमी चाहिए। उसका है, उसका ले, उसको दे। तो ऐसे है ना जब उसके थोड़ा घर बसता है, ऐसे ही वो थी। तो वो फिर उसको छोड़ के भाग गई, वो क्योंकि है ना एक से बंधने वाली वो नहीं थी। तो फिर वो छोड़ आई। अब वो फिर क्या करी कि ना घर की रही ना उधर की रही। तो वो फिर उसने क्या करा, अब वहाँ पर ही मायापुरी की तरफ उसने है ना जो ये नाइट क्लब चलते हैं, तो वहाँ उसने फिर अपना ठिया लगाया। किसी वो उसका दोस्त था जो वहाँ पर मायापुरी में जो ये ऐसे क्लब चलते हैं, तो वहाँ पर वो काम करता था। तो उसको फिर उसने कहा कि मुझे है ना अब यहीं कहीं कुछ काम दिलवा दे। तो जो दोस्त था, वो दोस्त तो क्या था, वो भी उसी का यार था। तो वो तो चाहता था कि भाई हाँ हम मिल के रहेंगे और एंजॉय करेंगे ज़िंदगी का, तू कमा और मैं उड़ाऊँ, वो ये चाह रहा था। तो इसी वजह से फिर उसने क्या करा, अपने क्लब में उसको ज्वाइन करा दिया। और फिर वो क्या करता था, जो लड़की थी मधु, वो कैबरे डांसर बन गई नाइट क्लब में। मतलब कि वो नाचती गाती थी और ज़िंदगी को फुल एंजॉय करती थी। उसने जो पैसा कमाया वो उड़ाया भी उसी तरीके था। वो फिर कार में घूमती थी और कहीं आती थी, कहीं चली जाती थी, कोई वो नहीं था। वो जो उसके साथ था, जो उसका प्रदीप नाम था लड़का, तो उसके साथ वो फिर रहने लग गई, लिव इन में रहने लग गई। अब फिर बाद में जब उससे भी मन भर गया तो उसको भी छोड़ दिया। पर उसके जो अब उसके तो काफ़ी सर्कल बन गया था, वो एक दूसरे को बहुत पहचानने लग गई थी। फिर वो बड़े होटलों में जाने लग गई। वो एक कम से
फिर क्या हो गया कि उसका कॉल गर्ल बन गई वो कॉल गर्ल। तो उसका ये था कि बस कॉल कर दो, कहीं भी आ जाओ, कहीं भी चले जाओ, ऐसे हो गई थी वो लड़की। तो अब ये है कि जब तक जवानी रहती है तब कि इंसान है ना अपने आप को हुस्न की परी समझती है वो लड़कियां, और वो ये कहती हैं कि बस मैं ही हूँ, कुछ हूँ, मेरे जो हुस्न है मैं उसको है ना दीवाना बना दूँगी दुनिया को, ऐसे सोच के वो उसने काम करा। जब उसका उम्र हो गई, यानी कि जब 40 के लगभग हो गई उम्र, तो अब उसके पास न घर था, न आदमी था, न और कोई था, क्योंकि फिर उसके बाद फिर है ना उसको कोई संभालने वाला नहीं था। और वो भी है ना, वो भी ऐसी हो गई थी कि है ना वो न घर की रही न घाट की। तो उसने क्या करा, अब फिर वो ये जो जीबी रोड है वहाँ पर वो फिर वहाँ पर एक वहीं पर चली गई, और उसी के साथ में जो कोठा था वो उसी के साथ जो उसकी मालकिन थी उसके साथ वो रहने लगी। अब वो भी अब इस टाइम है ना वो उसी के साथ मालकिन के साथ उसके वो बन के जो सहायक बन के उसके साथ ही रहती है, और अभी भी वहाँ पर कोठा चलाती है। और ऐसी लड़कियों के साथ अपनी जीवन को बर्बाद करा। वैसे अब वो सबक सीख लिया उसने। तो अब जो भी लड़कियाँ आती है नई, तो वो क्या करती है कि ना अब अपनी उसने ज़िंदगी को जिया था जिस हिसाब से, वो दूसरी लड़कियों के जीवन बर्बाद करने से बचाने की कोशिश करती है। पर अब जो उसका जो पास्ट बीत गया वो वापस तो लौट के आ नहीं सकता। अब वो वहाँ पर ऐसा है कि बस कोठे में क्या होता है ये तो आप लोग जानते ही हो। ये कहानी ये बिल्कुल हकीकत है, ये कहानी ये दिल्ली की घटना है, और ये अभी भी है। जो मधु नाम की लड़की है, लड़की क्या अब तो औरत बन गई, अब 40 से ऊपर की हो गई वो, अब कोठा चला रही हो। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके बाय, थैंक यू।